देखिए जी, मैं 2005 का ज़लज़ला भी मैंने देखा है, 2010 का सैलाब भी देखा है, 2019 का ज़लज़ला भी देखा है और हाल ही में जो पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया वो भी मैंने देखा। जो लखपति और ककपति हो गए, ककपति लखपति भी हो गए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेबाज होती है। आज ये लोग कुर्सी पे बैठे हुए और कल मैं और आप भी हो 14 साल से कर रहे हैं और बाइज़ तरीके से ये बेकारी नहीं है, ये हमारे बहन भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आज खुदा ने आजमाइश में डाला हुआ है इनको और आज यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ यतीम बच्चे मेरी नज़र से गुजरे और बस कुछ करने का आज़म जागा। एक किराए की बिल्डिंग से आगाज़ हुआ, फिर ज़िंदगी जब मैंने वफ़ कर दी और उसके बाद मीरपुर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा बागबान आशियाना एक महल यतीम बच्चों के लिए मैंने बनाया और बच्चियों के लिए 5 स्टार भी साथ कह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। नाज़रीन अकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में, जहां इस वक्त तक की सबसे बड़ी राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ किसी शख्स का चेहरा दिखाने की इजाज़त नहीं, किसी भी शख्स को स्क्रीन पे लाने की इजाज़त नहीं। एक कुर्सी रखी गई है, उसके साथ एक थैला रख दिया गया, बंदा आएगा अपना थैला उठाएगा और वहाँ से चला जाएगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? हमारे साथ रहिए, हमारे साथ मौजूद होंगे चौधरी अख्तर सी जो चेयरमैन हैं कोर्ट के, उनकी तरफ चलते हैं, फिर उनसे भी ये भी जानते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो माहौल आपने बनाया है बगैर इज्जत नफ्स मजरूह किए, इस ख्याल कैसे ज़हन में आया? देखिए जी, मैं 2005 का ज़लज़ला भी मैंने देखा है, 2010 का सैलाब भी देखा है, 2019 का ज़लज़ला भी देखा है और हाल ही में जो पूरे पाकिस्तान में फ्लड आया वो भी मैंने देखा है। मैंने देखे कि लोग जो लखपति और ककपति हो गए और ककपति लखपति भी हो गए। अल्लाह की लाठी बड़ी बेबाज होती है। आज ये लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं और कल मैं और आप भी हो सकते हैं। कब से स्टार्ट किया हुआ है आपने? ये हम तकरीबन 14 साल से ये कर रहे हैं। 14 साल से कर रहे हैं और बाइज़ तरीके से ये बेकारी नहीं है, ये हमारे बहन भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। आज खुदा ने आजमाइश में डाला हुआ है इनको और आज यहाँ बैठे हुए हैं। दुआ करें कि कल ये ना हो। आज ये लेने वाले हैं, कल मैं दुआ करता हूँ ये देने वाले बने। फलाई रियासतें, पूरी दुनिया में फलाई रियासतें, वो अपने जो बासी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनका ख्याल वो रखते हैं। लेकिन हमारी जो रियासत है, क्या ये रियासत के काम नहीं है कि रियासत को करना चाहिए या आम लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं? देखिए, मैं तनकीद नहीं कर सकता। रियासत शायद अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारी रियासतें इतनी ही काबिल होती तो शायद ये करने का मौका ना मिले। हम दुआ करते हैं कि हालात चेंज हों और पुरुम्मीद है हम हालात चेंज होंगे इंशाल्लाह। ये जो लोग बैठे हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है? कैसे आपके पास आते हैं? फिर आप इनकी स्क्रूटनी करते हैं, क्या करते हैं? तो फिर ये राशन, एक तो माजी का डेटा होता है, उसको हम हर साल रिव्यू करते हैं। फिर हमारा पोर्टल और ऑफिस में लोग अप्लाई करते हैं, फिर थोड़ी सी स्क्रीनिंग करते हैं। 2000 ये जो कोविड का दौर था, कोविड से पहले हालात कुछ और थे, उसके बाद हालात कुछ और हो गए। पहले ये होता था कि जो आदमी टेंट में रह रहा हो वही देखने में मुस्तहिक होता है। हो सकता है उसकी 1-2 कोठियाँ भी कहीं भी हो, लेकिन दिखाने में वो टेंट में रह रहा हो। लेकिन जो आम इंसान देखने वाला कहता है कि ये मुस्तहिक है। लेकिन एक इंसान जो मैरान चला रहा है और उसको शायद 2 वक्त का खाना अपने बच्चों को नहीं दे रहा और अल्लाह ने उसको उसकी इज्जत पे पर्दा डाला हुआ है, वो उसको हम कहते हैं सफ़ेद पोश, वो बेचारा मांग भी नहीं सकता। इस दौर में 50,000 से कम कमाने वाला घराना जो है वो मुस्तहिक है और हमारा इरादा यही है और कोशिश यही है, जो आ गया जो बैठ गया वो मुस्तहिक। लाखों रुपए का राशन इस वक्त तकसीम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे कहाँ से है? मुस्तहिक, और मुस्तहिक को देना ये मेरा रब का कमाल है और मुय्यर हज़रात हमें ट्रस्ट करते हैं, फंडिंग करते हैं, दोनों समय देते हैं। कोर्ट का एक कमाल है, एक तो ये आप देख रहे हैं कि किसी को इजाज़त नहीं किसी की तस्वीर लेना या वीडियो बनाना। दूसरा कि कोई भी प्रोजेक्ट हो कोर्ट का अपील करते हैं और घंटों और दिनों के अंदर उसको क्लोज कर देते हैं। जब हमारी फंडिंग आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा इरादा है और ये हमारा एक तरीका है काम करने का, क्योंकि अमानत में खयानत नहीं करते। हमारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनको कोर्ट के बारे में बताइएगा कि जब हमें तो इल्म है कि कोर्ट जब शुरू हुआ वो किन हालात में शुरू हुआ और आज कहाँ खड़ा है। कोर्ट KORT कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट 2005 ज़लज़ले के बाद जब पाकिस्तान में मैं दूसरी बार आया था, मेरी पैदाइश बरतानिया की है, मैं कश्मीरी हूँ और यहाँ आकर मकसद यही था कि चंद दिनों के लिए आकर थोड़ा सा रिलीफ का काम करके अपनी दुनिया में चले जाना। कुछ यतीम बच्चे मेरी नज़र से गुजरे और बस कुछ करने का आज़म जागा। एक किराए की बिल्डिंग से आगाज़ हुआ था
फिर ज़िंदगी जब मैंने वफ़ कर दी और उसके बाद मीरपुर में जनूबी एशिया का सबसे बड़ा बागबान आशियाना एक महल यतीम बच्चों के लिए मैंने बनाया और बच्चियों के लिए 5 स्टार भी साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है शायद ज्यादा होगी, थोड़ा सा आप इजाफी कर दें, 6 स्टार में लगा 6 स्टार कर देते हैं। एचिसन और लॉरेंस से कम नहीं है वो। बिल्कुल ऐसा ही। और अभी आपके बच्चों ने कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चंद माह पहले जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जो यूए में होती है हर साल, उसमें फाइनल्स में जनूबी एशिया में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान था। हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बेस्ट ग्लोबल हाई स्कूल इन साउथ एशिया, वो कोर्ट ने जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। इन 3 बच्चों ने जीता है। और वो बच्चे जो अपने माँ बाप को बचपन में ही खो बैठे थे, उनको उस प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस देना और तरबियत उनकी ऐसी करना। 3 तरीके हैं हमारे। तालीम सबसे आखिर में आती है, सबसे पहले तरबियत और उसके बाद कॉन्फिडेंस इन बच्चों को देते हैं, फिर तालीम पे आप गौर करते हैं। मेरा एक मैं अपनी सोच रखता हूँ कि एक आने वाला वक्त ये 3 बच्चे जो हैं, जो माशरा जब वालिदैन ये खो बैठते हैं तो इनको 3rd क्लास सिटीजन समझते हैं, आने वाले मुश्किल में ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एहसास बनने वाला है। वो उन यतीम बच्चों के जो जाहिर सी बात है वालिद का नाम भी तो लिखा जाता है, उनके ID कार्ड जब बनते हैं तो किसका नाम लिखा जाता है? लेकिन ये वो बच्चे जो हम कचरे और कूड़ों में मिलते हैं, जो लोग जिनको हम अबंडन बच्चे कहते हैं, जो लोग पैदा करके कूड़ों में फेंक देते हैं, जो भी वजूहत हो, उनको मैं नाम देता हूँ और नाम के साथ मैं अपना नाम देता हूँ। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एहसास की बात। बरतानिया से उठ के पाकिस्तान आने का सिर्फ यही मकसद है? शायद अल्लाह को यही मंजूर था और मैं अल्लाह से बहुत राज़ी हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया, एक यतीम बच्चों की हिफाजत करने का इस तरीके से, और दूसरा अपने लोगों की खिदमत करने का। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, जब ये कहते हैं कि मैं इससे राज़ी हूँ तो यकीनन अल्लाह ताला भी इनसे राज़ी है, जिस वजह से 1000 के करीब जो यतीम बच्चे हैं उनको एक 6 स्टार हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज वाला जो माहौल दिया जा रहा है। लेकिन आज हम यहाँ मौजूद थे, इनकी राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी, उसमें एक अच्छी बात जो देखने में आई कि एक कुर्सी और कुर्सी के साथ एक राशन का पैक और उठाएं और लेके चले जाएं। क्राइटेरिया जो इससे पहले था, इनका ऑनलाइन अप्लाई लोग करते हैं, कुछ इनकी टीमें उसके ऊपर काम करती हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला अपने बंदू से कुछ काम लेना चाहे तो वो 1000 वसीले बना देता है, 1000 राहें खोल देता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।